वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर पार करने वाली पहली विविध एनबीएफसी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए मुथूट फाइनेंस, ऑप्शन बी केएसएफई, ऑप्शन सी बजाज फिनसर्व, ऑप्शन डी श्रीराम फाइनेंस। अभी हाल ही में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर पार करने वाली पहली एनबीएफसी कौन सी बनी है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी केएसएफई। केएसएफई केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज भारत की एक सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी है जो चिट फंड, जमा योजनाओं और अन्य वित्तीय सेवाओं में काम करती है। 2025 में इसने 1 लाख करोड़ का टर्नओवर पार कर एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे यह उपलब्धि तक पहुंचने वाली पहली विविध एनबीएफसी बन गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज केएसएफई 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली पहली कंपनी बन गई है। और ये एनबीएफसी दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत और चीन किस मुख्य मुद्दे पर नई दिशा खोज सकते हैं? ऑप्शन ए सीमा विवाद, ऑप्शन बी ओलंपिक खेल, ऑप्शन सी क्रिकेट टूर्नामेंट, ऑप्शन डी फिल्म निर्माण। अभी हाल ही में शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें भारत और चीन किस मुद्दे पर बात कर सकते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद एक प्रमुख तनाव का कारण रहा है। 2025 के एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में अगर दोनों देश इस मुद्दे पर एक संयुक्त समाधान तंत्र ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाने पर सहमत होते हैं तो यह संबंधों में एक नई सकारात्मक दिशा ला सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच जो लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है, इस मुद्दे पर एससीओ में इस मुद्दे पर बात की जाएगी और इसे निपटारा किया जाएगा। एससीओ का फुल फॉर्म आपने याद रखना है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीईएमएल को अपना पहला विदेशी रेल प्रोजेक्ट ऑर्डर किस देश से मिला है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्राजील। अभी हाल ही में बीईएमएल इसको पहला अपना विदेशी रेल प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है और ये किस देश से मिला है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भारत की एक प्रमुख पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो रेल, रक्षा और खनन उपकरण बनाती है। हाल ही में इसे ऑस्ट्रेलिया से मेट्रो रेल कोच आपूर्ति का पहला विदेशी ऑर्डर मिला, जो कंपनी के वैश्विक विस्तार में एक अहम मील का पत्थर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बीईएमएल जो कंपनी है उसको पहला ऑर्डर अपना किस किस देश से मिला है? ऑस्ट्रेलिया से मिला है। और ये कौन सा ऑर्डर है? रेल प्रोजेक्ट ऑर्डर है जो इसको ऑस्ट्रेलिया कंट्री से मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को कितने साल के लिए बढ़ाया है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 5 साल। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, इसका टर्म पीरियड बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। और इसको कितना बढ़ाया गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2 साल बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन ईवी प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। हालांकि इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए वित्तीय सहायता 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव की योजना को कब तक? 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसकी अवधि मार्च 2028 कर दी गई है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। दिशा अभियान, अभी ये एक समान शिक्षा हेतु योजना जारी हुई है और ये किस राज्य में हुई है दोस्तों?
इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाते हुए एक सफलतापूर्वक दिशा अभियान लागू किया है, जो बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस पहल की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस राज्य के 453 विशेष विद्यालयों में पहले ही लागू किया जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया है। और ये इसको शुरू किसने किया है? वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इसको शुरू किया गया है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है? ऑप्शन ए हावड़ा जम्मू तवी, ऑप्शन बी नागपुर पुणे, ऑप्शन सी दिल्ली वाराणसी, ऑप्शन डी चेन्नई मैसूरू। अभी हाल ही में भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी बनी है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नागपुर पुणे। 2025 में शुरू हुई नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 881 से 885 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो इसे देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बनाती है। इसमें 8 कोच, 590 यात्री क्षमता और आधुनिक सुविधाएं जैसे कवच सुरक्षा प्रणाली और पैनोरमिक खिड़कियां मौजूद हैं। यह ट्रेन महाराष्ट्र के विदर्भ और पश्चिमी हिस्से को तेज और आरामदायक यात्रा से जोड़ती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बन गई है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 881 से 885 किलोमीटर। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप एएससी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए करण मल्होत्रा, ऑप्शन बी रमेश बुधियाल, ऑप्शन सी वरुण पटेल, ऑप्शन डी अमन वर्मा। अभी हाल ही में एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुई है और इसमें पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों जिन्होंने पदक जीता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रमेश बुधियाल। 24 वर्षीय भारतीय सर्फर रमेश बुधियाल ने इतिहास रचते हुए एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 12.60 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया, जबकि स्वर्ण दक्षिण कोरिया के कनोवा हिजे और रजत इंडोनेशिया के पजार अरियाना ने जीता। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में हुई एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? रमेश बुधियाल ने। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। जबकि स्वर्ण पदक किसने जीता है? दक्षिण कोरिया के कनोवा हिजे, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और पजार अरियाना ये इंडोनेशिया के हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में नारी अदालत ये एक योजना है जो शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। 10 अगस्त 2025 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रंगपो में आमा समान दिवस के उद्घाटन अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की। यह एक महिला नेतृत्व वाला सामुदायिक न्याय मंच है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं को मध्यस्थ के रूप में सशक्त बनाना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नारी अदालत इसकी योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है? सिक्किम राज्य में हुई है। और इसको किसने जारी किया है दोस्तों? वहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने इसको आमा समान दिवस पर जारी किया है। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रुद्रास्त्र नाम की एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। इस मालगाड़ी में लगभग कितने डब्बे शामिल थे? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 295, ऑप्शन डी 300। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।